अगर नींव पक्की नहीं है तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी लेकिन वो गिरेगी और बहुत बुरी गिरेगी। तो वो नींव मैं पक्की करके आपकी शुरू से चलना चाहती हूँ। ये ध्यान रखिए, जब आप कभी भी अलजेब्रा का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके लिए साइन होने चाहिए भगवान। आपकी साइन की आप पूजा करेंगे, साइन के साथ आप एंट्री लेंगे और साइन के साथ आप एग्जिट लेंगे गेट से। सोल्यूशन ये स्यापा होता क्या है जी? ये सोल्यूशन ने परेशान कर रखा है। इस सोल्यूशन होता क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं। ई कलर लेंगे हम, 2 into m। कद्दू कटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। मतलब ये चाचा जी हैं तो इसको भी मिठाई देंगे और ये चाचा जी हैं तो इसको भी मिठाई देंगे। ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। हेलो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिडूज, मेरे क्यूटीज, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल एट योर एंड। सबसे पहले तो स्वागत करती हूँ रीस्टार्ट विद मोशन के इस प्यारे से चैनल पे, मेरे प्यारे से बच्चों का, मेरे बिडूज का। तो क्या लेकर आई हूँ आज? शेरो शायरी से मेरी इच्छा जागी तो शेरो शायरी से आपको बताएंगे कि भाई कैसे करें किसी चैप्टर को कम से कम समय में। उसकी मैं दूंगी आज आपको हिंट। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन 25 मिनट। है जी? सही पकड़ा, सही पकड़े हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखिए, जो चैप्टर है ये एक्चुअली में वैसे भी बहुत छोटा चैप्टर है, बट ऐसा नहीं कि मैं इसको 25 मिनट में बस एक पढ़ला झाड़ के बस हाँ भाई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये होता है, इस पे 4 क्वेश्चन कराए, खत्म बात नहीं। मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगी। चाहे अपन ने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में भी पढ़ना है तो मैं पहले आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाऊंगी, देन एल्जेब्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, देन लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, देन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और आपको पता है चैप्टर आपकी कौन सी क्लास से चल रहा है? देखा जाए तो इसका आगाज आपकी 7th क्लास से हो चुका है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्टार्ट कि अपन क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में। क्योंकि देखो मेरा काम ये नहीं कि मैं सिर्फ घास काटूं, मेरा काम ये है कि मैं आपको पढ़ाऊं, चाहे थोड़ा सा मैं 2-3 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लगे बट अच्छा पढ़े। तो देखिए भाई, सबसे पहले पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उससे एल्जेब्रिक इक्वेशन बना, उससे लीनियर इक्वेशन बना, उससे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनेगा, उससे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनेगा, और ऐसे आपकी क्लास वाइज बढ़ता जाएगा। 7th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा आपने, फिर आप 8th में तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा, 9th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ रहे हो, और 10th में आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे। तो ये सब एक लेवल वाइज, एक लाइन वाइज चल रहा है, तो वो लिंक हमें बिठाना चाहिए। एक रीजन और है जो मैं आपको ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। बेटा अगर नींव पक्की नहीं हो तो कोई भी बिल्डिंग खड़ी तो हो जाएगी लेकिन वो गिरेगी और बहुत बुरी गिरेगी। तो वो नींव मैं पक्की करके आपकी शुरू से चलना चाहती हूँ। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रा के 2 बच्चे, वेरिएबल और कांस्टेंट। जब वेरिएबल और कांस्टेंट में कोई ऑपरेशन लगता है तो वो एल्जेब्रिक, जैसे मान लीजिए वेरिएबल है x और आपका कांस्टेंट है 3 और उसमें प्लस कोई ऑपरेशन लग गया तो ये x + 3 आपका क्या बन गया? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। और ऑपरेशन कुछ भी लग सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, जिसमें ऑपरेशंस लगे होते हैं। मतलब बस आप ही मान लीजिए वेरिएबल और कांस्टेंट में आप जैसे 2x है तो 2 into x, अकेला x भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और यही अगर मान लीजिए मैंने लिखा x + 3 और इसी को मैंने आगे इक्वल टू लगा के कुछ भी चीज इक्वेट कर दी, कोई वेरिएबल इक्वेट कर दिया मैंने, 2y इक्वेट कर दिया मैंने, और 3 कुछ भी इक्वेट कर दिया मैंने, बस इक्वल्स टू के आगे कुछ लिख दिया, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। बस इक्वेशन क्यों बना? क्योंकि मैंने इसके आगे कुछ और चीज को इक्वेट कर दिया, ये सीन में इक्वल टू आ गया। तो देख लीजिए इधर इसके एग्जांपल देख लीजिए। एल्जेब्रिक इक्वेशन इज दैट जब हम 2 इक्वेशंस को, वो एल्जेब्रिक एक साइड पे हो चलेगा, हम जब कभी भी 2 इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, जब इक्वल टू आ जाता है सीन में, तो हम उसे एल्जेब्रिक इक्वेशन कह देते हैं। जैसे कि इधर आप ये देख लीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल, ये देख लीजिए वेरिएबल है और बीच में ऑपरेशंस है, ये देख लीजिए वेरिएबल्स है और बीच में ऑपरेशंस है, और अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल ऑपरेशन सब कुछ है पर इक्वल टू भी आ गया, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया आपका। ठीक है, ये देख लीजिए ये भी एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गया। अब अगर आपको याद हो, आपने पॉलिनोमियल्स में क्या पढ़ा था? आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़े थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स या टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री। टर्म्स के बेसिस में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स पढ़ा था, एंड डिग्री के बेसिस पे आपने क्या पढ़ा था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। तो आज हम डिग्री के बेसिस को ही रिवाइज करेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा लीनियर आपका कैसा एल्जेब्रिक इक्वेशन है कि जिसकी हाईएस्ट पावर, जिसकी डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो अब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन से, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से एल्जेब्रिक इक्वेशन बना। आगे एल्जेब्रिक इक्वेशन के बहुत सारे बच्चे हुए, उसमें हम सबसे पहले बच्चे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन। ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो एल्जेब्रिक भी हो और उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये ध्यान रख लीजिए। अ लीनियर इक्वेशन इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन
वेयर ईच टर्म हैज, जिसकी डिग्री, आप बस ये समझ लीजिए इसकी डिग्री 1 हो बस। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो देख लीजिए 4x माइनस, अब ये देख लीजिए x की पावर यहाँ पे 1 है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी, क्या 1 से ज्यादा कोई पावर है? नहीं है, तो ये लीनियर हो गया। ठीक है, 7y इज इक्वल्स टू 335, तो देख लीजिए y की पावर यहाँ पे 1 है, मतलब 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप ये देख लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9z। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। अरे आप इधर पावर देखिए ना सारे वेरिएबल्स की, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, इसकी भी 1, तो वेरिएबल की पावर जो है 1 से ज्यादा नहीं आ रही ना, तो ये लीनियर इक्वेशन ही हुआ। अब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन भी आगे चीजों में बटा। अब जैसे मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ाया, अलजेब्रिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, आगे लीनियर इक्वेशन के भी टाइप्स है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स क्या होता है? अच्छा, इससे पढ़ने से पहले ये भी ध्यान रखिए कि लीनियर, देखिए लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है, या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कह लो या 2 वेरिएबल कह लो, इट इज अ ब्लेंड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड पॉलिनोमियल्स। ये अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अपना जो पॉलिनोमियल्स है उसका ब्लेंड है। इसमें आपका पॉलिनोमियल्स के एक्स वाई जेड और इक्वेशंस और ये सारी चीजें भी लगेगी, और ग्राफ भी आ रहा है, प्लॉटिंग भी आ रही है, पूरे कोऑर्डिनेट्स वाला सिस्टम भी आएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा के इसलिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ाया जा रहा है। तो जब कभी भी लीनियर इक्वेशन का हम ग्राफ बनाने जाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के थ्रू, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन, कभी भी मान लीजिए एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है और इसमें अगर हमने इसका ग्राफ करा तो कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, कैसी भी हो, बस एक इक्वेशन की एक लाइन बनेगी जो कि हमेशा स्ट्रेट, क्योंकि लीनियर का लाइन, लीनियर में वर्ड आ रहा है लाइन, और लाइन का चड्डी बड्डी यार क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, सिंपल बात। अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ते हैं, 2 वेरिएबल पढ़ते हैं, इनके बीच का डिफरेंस पढ़ते हैं, क्योंकि आपको दोनों, अरे कुछ नहीं है, दोनों ही, पहला तो ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, मतलब दोनों ही लीनियर है, तो दोनों ही लीनियर इक्वेशन, ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, बस यहां पर वेरिएबल हमेशा एक ही एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर आपके सीन में दो वेरिएबल आ जाएंगे। अजी दो वेरिएबल, जैसे यहाँ पे या तो सिर्फ एक्स ही एग्जिस्ट करेगा, या सिर्फ वाई करेगा पूरी इक्वेशन में, या सिर्फ जेड, लेकिन यहाँ पे या तो एक्स वाई आ जाएगा, या वाई जेड आ जाएगा, या जेड एक्स, कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो देखिए इधर एन इक्वेशन विद डिग्री 1 एंड ओनली 1 वेरिएबल, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे एन इक्वेशन विद डिग्री 1 एंड हैज 2 वेरिएबल, अब वो 2 वेरिएबल एक्स वाई भी हो सकते हैं, वो 2 अपने वाई जेड भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए बेटा, हमेशा अपन ने एक चीज पढ़ी है कि कभी भी क्या होता है, कोई चीज को लिखना है ना, लिखने के बहुत तरीके होते हैं। तो क्या हुआ, बच्चे भी और जो लोग उसको पढ़ रहे हैं, जो उस पर रिसर्च कर रहे हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या हुआ, उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म ला दिया गया, एक जेनरिक फॉर्म, कि भाई ये एक स्टैंडर्ड रहेगा, इसके इर्द गिर्द ही सारी कहानी घूमेगी। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप 8th और 7th क्लास में पढ़ के आए हो। 7th क्लास में सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में, 8th में डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था। ठीक है, अब इसको हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को और अच्छे से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल ये देख लीजिए, इधर भी 1 वेरिएबल, इधर भी 1 वेरिएबल, पहला डिग्री 1 है पहला, तो लीनियर है। और देख लीजिए इधर इक्वल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, पहला लीनियर है, दूसरा इक्वेशन है इक्वल्स टू की वजह से डिग्री 1 है तो लीनियर है, और एक ही वेरिएबल है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे देखिए 2 एग्जांपल थे इधर। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पहला लीनियर है कि नहीं? हाँ जी लीनियर है। देखिए लीनियर कैसे है, इधर देखिए डिग्री 1 है और इक्वेशन है इक्वल्स टू है, और 2 वेरिएबल्स है, इधर एक्स और वाई है, इधर भी एक्स और वाई। पहले तो पॉइंट देख के डरना नहीं है, रूट देख के डरना नहीं है, अपना फ्रैक्शन देख के डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। मैं आपको उसका बहुत बढ़िया कैसा तरीका बताऊंगी, अभी सब आपके सॉल्व हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन। पहला तो लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, और वो भी इन 2 वेरिएबल्स बताना है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है आपका, देखिए इधर बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? पहला, फिर 2 वेरिएबल्स पे आइएगा। आप बोलेंगे मैम 2 वेरिएबल तो दिख रहे हैं, बट क्या ये लीनियर है? इसकी डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो उसको 2 वेरिएबल तक तो पहुंचने की हिम्मत ही नहीं बची। अब यहाँ पे देखिए पावर 1 पावर 1 पावर 1, मतलब इसकी डिग्री 1 है, तो यस इट इज अ लीनियर इक्वेशन। बट इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं? 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो नो, अगेन नो। ये इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ लीनियर इक्वेशन उसे होने से इसको पूरा कार्ड नहीं मिल जाएगा, इसको पूरा एलिजिबिलिटी लेनी पड़ेगी। 3 वेरिएबल आगे, मैं 2 वेरिएबल का बात हुई है भाई। अब ऐसा नहीं है बात किसी कर रहे हो फिर कुछ हो रहा है तो गलत बात, धोखा नहीं देना भाई। देखिए इधर, अब इधर आते हैं। अब इधर आप देखेंगे तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? अब आप देखने से तो लीनियर इक्वेशन लग रही है, बट ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि इधर जो डिग्री है ना बेटा,
वो 2 है, क्योंकि इसका 1 और 1 मिलाकर आपकी डिग्री 2 आ गई। अब डिग्री 2 आ गई तो ये लीनियर इक्वेशन की श्रेणी में नहीं आया, वेरिएबल 1 हो, 2 हो, 4 हो, उससे मतलब नहीं हो, तो नो, इट इज अगेन नो। तो इसका मतलब तीनों में से कोई भी दम नहीं रखता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आने का। लीनियर इक्वेशन थी एक, बट वो भी 2 वेरिएबल में नहीं गिन पाए अपन। तो दिस वाज ऑल अबाउट वन क्वेश्चन। अब देखिए सारा गेम पता है कहां पलटता है, पूरा चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहां से। लीनियर इक्वेशन सब बच्चे को समझ में आ जाता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल समझ में आ जाता है, लेकिन बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मैं आपको फिर से बता रही हूँ व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, एक इक्वेशन है। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, मान लीजिए जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है? हाँ है। बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ये नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना वो एक तरीका होता है किसी को लिखने का, और वो स्टैंडर्डली बिल्कुल हर जगह वही अपनाया जाता है। अब ऐसा नहीं मैं किसी और फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर कोई किसी और फॉर्म में लिखना है, कोई टीचर ने कहीं और लिख दिया, किसी मैथमेटिशियन ने कुछ और यूज कर लिया, अपन बारात में नहीं आए ना भंडारे में आए। तो इस चीज की जो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लाया गया। अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब सुनिए इधर, जैसे कि इधर देखिए, इसको मैं समझाती हूँ आपको, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, समझिएगा इधर, ये है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9y, अपन ने एग्जाम्पल लिया। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। इन 2 वेरिएबल्स है? हाँ है। बट क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि आपकी सारी टर्म्स एक तरफ होनी चाहिए, पहले तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, 3 टर्म्स आपकी एक तरफ, और इक्वल्स टू में हमेशा कुछ भी हो जाए 0 ही होना चाहिए। आपको कैसे भी करके दिमाग लगा के इक्वल्स टू में 0 लाना है। अब देखिए इधर 2x पहले से है, 3y पहले से है, इधर आपका -9 इधर आके माइनस का 9 हो गया, इधर 0 बच गया। अभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब आप इससे कंपेयर करोगे ना, अब इसे अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। देखिए x की जगह x रहेगा, क्योंकि वेरिएबल इन 2 वेरिएबल्स चाहिए, और y रहेगा। अब 2 की जगह मान लीजिए कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 2 की जगह √2 आ सकता है, 2 की जगह 2.5 भी आ सकता है, 2 की जगह -2 भी आ सकता है, -8 भी आ सकता है। तो मैं 2 की जगह a लिख दूं, मैं 2 की जगह a लिख दूं, और 3 की जगह भी कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर उसकी वैल्यू है, ठीक है। मतलब x और y सिर्फ बंधे हुए हैं, बाकी कोई भी बंधा हुआ नहीं है यहाँ पे, ना ये बंधा हुआ है। 3 की जगह भी मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं b लिख देती हूँ फिर अपनी मर्जी से, क्योंकि b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। और इधर 9 की जगह -9 की जगह -8 -5 -2.5 √2 -2/3 कुछ भी आ सकता है। तो मैं इसको क्या लिख दूं भाई, इसको मैं c लिख देती हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म बना, वेयर a इज द चड्डी बड्डी r ऑफ x। हमेशा अगर कभी भी एक ही बात होगी तो वो x का ही कोएफिशिएंट होगा। सो a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, b विल ऑलवेज बी द कोएफिशिएंट। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी चला के b को x वाले के साथ जोड़ दिया और x को y वाले के साथ जोड़ दिया। c विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड a b c इज द रियल वैल्यू। वो रियल वैल्यू रहेगी आपकी, कुछ भी हो सकती है। तो आप कभी भी रूट वूट देख के डरना मत। आपको बस ये ध्यान रखना है कि x और y जो है ना आपका, बस ये आपके एक शरीफ माहौल में होने चाहिए, और ये शरीफ होने चाहिए। बाकी कोई कुछ भी करे आपने को क्या है जी। तो एक्सप्रेस, अब देखिए अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा, तो अभी बोल रहे हैं इसको एक्सप्रेस करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले, और फिर इनमें से हेल्प लेकर आप ए बी सी की वैल्यूज बताइए इसमें से। ये आपको एक क्वेश्चन बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, -2x - 3y प्लस 3y इक्वल्स टू 6। सबसे पहले मैंने क्या बोला, सारी भीड़ एक तरफ करनी, इक्वल्स टू में 0। तो -2x एक तरफ, प्लस का 3y एक तरफ, ये 6 इधर आके माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? हाँ, देखिए ना इधर। अब आप नीचे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे पूरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब आप कंपेयर करिए, जब आपने कंपेयर करा तो a की वैल्यू क्या आई, -2। ये ध्यान रखिए, a की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव रूट, a इज रियल नंबर, वो रैशनल इरैशनल, a की वैल्यू पाई भी हो सकती है। तो डरना नहीं है जी। और जो डर गया समझो, नहीं ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत डर तो चलता है इतना। तो b की जगह क्या है 3 पर प्लस का 3। ध्यान रखिए जब आप कभी भी अलजेब्रा का कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपके लिए साइन होने चाहिए भगवान। आपकी साइन की आप पूजा करेंगे, साइन के साथ आप एंट्री लेंगे और साइन के साथ आप एग्जिट लेंगे गेट से। गेटिंग माय पॉइंट। सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -6 विद साइन आपने लिया। अब ये देख ली स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख दिया इसको, और हमने इसका एबीसी की वैल्यू बता दी। अब जैसे कि इधर देखिए, x - y/5 - 10 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले तो आपका काम यह है कि डिनोमिनेटर में जो परेशान कर रहा है ना 5, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हमको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा 5 का। तो इधर आएगा 5x, ऊपर -y और -50, क्योंकि इधर 1 था इधर 1 था, ठीक है। एलसीएम लेना हर बच्चे को आता है, नहीं आता तो उसके लिए भी एक अलग से वीडियो ले आऊंगी, चलो बोलो।
कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बोलोगे मैम ये सी छोटी सी बात पे आप वीडियो क्यों ला रहे हो, क्योंकि मैं जानती हूँ एलसीएम बहुत बच्चों को दिक्कत देता है और बहुत हेल्प भी करता है आगे, तो इसीलिए 5 उधर जाके 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 5x माइनस वाई माइनस 50। अब आप इसको देखेंगे तो क्या ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बिल्कुल आ गया, सारे वेरिएबल एक तरफ है, एक्स वाई भी और कांस्टेंट सब कुछ है। तो चलिए इसे अपन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे, तो a आपका क्या आ गया 5, d आपका -1 है, कुछ नहीं तो -1 लिख दो। अगर पूरा y ही नहीं होता, y होता ही नहीं, तो b आपका 0 होता, क्योंकि y क्यों नहीं है, क्योंकि y 0 से मल्टीप्लाइड था, इसलिए नहीं था, इसलिए b आपका 0 है। कॉमन सेंस भी लगाना है अपने, सिर्फ कॉमन सेंस का गेम है। और c आपका -50 है। लो जी चक दे फट्टे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इस पे इसके। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, जो थर्ड पार्ट है आपका, ये है 5y इक्वल्स टू 2। सबसे पहले तो आपका काम क्या है, आप सारी भीड़ एक तरफ लाइए। सबसे पहले आप क्या करिए, 5y इधर ही है और 2 इधर आके माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अभी भी ये देखा जाए, आपकी पूरी कोशिश है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहे हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ax, आपको क्या चाहिए होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप देखेंगे तो y वाला और c वाला टर्म है, by और c वाला टर्म है, लेकिन ax नहीं है, x ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है तो जुगाड़ कहते हैं इसे। आप 0 इंटू एक्स कर दीजिए, पॉइंट का मतलब होता है x, आप 0 इंटू एक्स कर दीजिए। इसका मतलब अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया भाई, 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, अब आप इससे a को लिखेंगे तो a आपका 0 आ गया। मैंने यही तो बोला था कि अगर कोई वेरिएबल नहीं है, x का टर्म ही नहीं है, इसका मतलब वो 0 से मल्टीप्लाइड है, समझे, इसका मतलब a 0 है। अगर y का टर्म नहीं है, इसका मतलब y 0 से मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब y आपका किससे, b आपका क्या है 0 है। गॉट इट। इधर आपका b क्या है प्लस का 5 और इधर आपका c क्या है माइनस का 2। तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल दिमाग में ध्यान रख के चलनी है। ये था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस टॉपिक इज नॉट इन आवर कोर्स, एक अगर वाइडर एस्पेक्ट पे देखें, लेकिन अगर आप उसे दूर की सोच से देखें और इस चैप्टर के अंदर हेल्प लेने के लिए यूज करें तो है ये आपके काम आएगा। आपको इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने जाएंगे तो कैसा दिखेगा। तो आपको पता है इसमें कार्टेशियन प्लेन चाहिए होता है। जब कभी भी आप लीनियर का मतलब होता है लाइन, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। आप ये ध्यान रख लीजिएगा जिंदगी भर कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा इधर। आप इसमें इन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज 300 मोर देन हाफ द कॉस्ट ऑफ बॉल। बात यहाँ पे क्या है, यहाँ बैट और बॉल आ गए हैं। अब बच्चा क्या करेगा, पहला इसको इक्वेशन बनाने के लिए किसी न किसी चीज को एक्स और वाई लेट करेगा। मैं बोलती हूँ एक्स और वाई लेट ही मत करो, पहले वर्ड प्रॉब्लम से वर्ड इक्वेशन बनाओ, फिर एक्स और वाई लेट करो। देखो कैसे, जैसे अगर चिंटू है सीन में, तुम चिंटू को एक्स लेट कर लेते, मैं कह रही हूँ सीन में चिंटू को ही यूज करो। इसका मतलब मैं यहाँ पे बैट और बॉल को डायरेक्टली यूज करूंगी, कॉस्ट ऑफ बैट और कॉस्ट ऑफ बॉल यूज करूंगी। देखिए इधर कॉस्ट ऑफ बैट, तो कॉस्ट ऑफ बैट देखते जाइए, इसकी जगह वॉस की जगह विल बी की जगह हमेशा इक्वल्स टू आएगा। इसकी जगह मैंने इक्वल्स टू लिख दिया। रुपीज 300 मोर देन की जगह प्लस, हाफ की जगह 1/2, द कॉस्ट ऑफ हाफ द कॉस्ट ऑफ बॉल। आप मुझे बताइए इससे अच्छा कोई तरीका होगा कुछ है? तो कोई दिक्कत नहीं, ला दो, मैं तो और खुश होंगी। अब ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम से वर्ड इक्वेशन बन गई। अब लेट करो, लेट द कॉस्ट ऑफ, इधर साइड में कर लो, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी, बैट को कुछ भी मान लो, आपको एक्स मानना है, हमने एक्स रुपीज मान लिया। आपको वाई मानना है, वाई मानो, तो फिर बॉल को आप एक्स मान लेना एंड बॉल को आपने वाई रुपीज मान लिया। अब यहाँ पे चिपका दो दोनों की वैल्यू, ये लीजिए, बैट की जगह एक्स, इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, 300 की जगह 300, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, और इसकी जगह वाई आ गया। इसको पूरा सॉल्व करिए, आपका क्या लगा के, इसको पूरा आपने क्या, x इज इक्वल्स टू, जब आपने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 600 प्लस वाई, और 2 उधर जाके 2x इक्वल्स टू 600 प्लस वाई। वैसे तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना, सारी भीड़ ले जाओ इधर तरफ। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल स्टेटमेंट से बनाई, और कितने बेहतरीन तरीके से बनाई। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आता है चैप्टर का दूसरा पड़ाव, दूसरी एक्सरसाइज, 2 ही एक्सरसाइज पूरे चैप्टर में, या तो पूरे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब आप मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ला पाए या नहीं भी ला पाए, डजंट मैटर। अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया जाए और बोला जाए कि उसके सोल्यूशन निकालो, तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सोल्यूशन ये स्यापा होता क्या है जी, ये सोल्यूशन ने परेशान कर रखा है, इस सोल्यूशन होता क्या है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सोल्यूशन किस बात का? अब सुनिए सोल्यूशन क्या होता है। कोई आपने लाइन ड्रॉ करी, आपको पता है आप लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में ग्राफ में लाइन बनेगी। अब आपको पता है जब कभी भी कोई लाइन बनती है तो लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ, आप किस पे बनाएंगे लाइन?
आपको हमेशा पता है ये चीज की, जो आपकी लाइन बन रही है वो आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कार्टेशियन प्लेन पे बन रही है। और आपको ये भी पता है एक लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बनी होगी, और ये पॉइंट्स किस पर लाई कर रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में लाई कर रहे हैं। और हर कार्टेशियन सिस्टम में हर पॉइंट का अपना एक एड्रेस होता है, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। ये जो एड्रेस होता है ये हमेशा x, y की फॉर्म में लिखा जाता है। इसको मैं 2, 3 लिख सकती हूँ, इसको मैं 4, 8 कुछ भी लिख सकती हूँ। तो ये जो 2, 3, 4, 8, 5, 9 है, जो x, y की फॉर्म में मैंने जो लिखे हैं, ये जो एड्रेस लिखे हैं, ये इस लाइन पर पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और यही इसके सोल्यूशन है। यही इसके सोल्यूशन है। x और y की, जैसे इधर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x, y की, x और y की ऐसी वैल्यू जब उस इक्वेशन में डाले तो उसको सेटिस्फाई करे, बस दैट इज सोल्यूशन। कि व्हाट इज सोल्यूशन, कि x और y की ऐसी वैल्यू, या सोल्यूशन आर द ऑर्डर्ड पेयर ऐसे x और y के पॉइंट जिसकी लाइन जब ड्रॉ करे वो पॉइंट उस पर लाई करे। ठीक है, इट कैन बी सॉल्व। अच्छा, सोल्यूशन क्या होते हैं, अभी देखो सोल्यूशन निकालते कैसे आपको सिखा दूंगी मैं। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकालने में x और y की वेरिएबल की वैल्यू निकालने के काम आएंगे, अभी निकाल के दिखाऊंगी मैं आपको। द सोल्यूशन कैन बी रिटन, आपको पता है x और y, और क्यों, क्योंकि कभी भी सोल्यूशन का मतलब होता है कि भाई जैसे आपने कोई लाइन बनाई, लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है और लाइन बना के रहे हो कार्टेशियन सिस्टम पे, और कार्टेशियन सिस्टम में हर लाइन पे हर एक पॉइंट होगा, उस लाइन के बहुत सारे पॉइंट होंगे, इस पॉइंट का एड्रेस होगा x, y की फॉर्म में तो लिखोगे, तो इसलिए x की वैल्यू x और y की वैल्यू y। और एक लीनियर इक्वेशन है, तो उससे एक लाइन बनेगी। एक लाइन के अंदर कितने इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट के अपना एड्रेस होगा, इसलिए हर इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। समझे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेटिस्फाई द इक्वेशन, हर पॉइंट किसी लाइन पर लाई करेगा, वो इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेगा क्योंकि लाइन पे लाई कर रहा है। और एंड एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, हर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा लाइन पर लाई करेगा। अब देखिए, इसको कंफ्यूज नहीं करते हैं, आपको सीधा एक क्वेश्चन कराती हूं मैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट फोर सोल्यूशन ऑफ 2x, आपको 2x प्लस 8y आपके सामने, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, इसके 4 सोल्यूशन देने हैं। सीधी बात, नो बकवास, मैं बताती हूँ कैसे कैसे करो। एक बार आप x को 0 मान लो, y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, एक सोल्यूशन। एक बार आपने y को 0 माना, x की कुछ वैल्यू आएगी, दूसरा सोल्यूशन। एक बार आपने x को 1 मान लो, y की कुछ वैल्यू निकलेगी। y को 1 मानो, y को आप -1 मानो, x को -1 मानो, मतलब आप कितनी x और y की वैल्यू ऐसे तिगड़म बिठा के निकाल सकते हो। यहाँ पे 4 बोली है, हम हजारों लाखों करोड़ों इनफाइनाइट निकाल सकते हैं। मैं कह रही हूँ निकालते निकालते पहुंच जाओ ब्रह्मांड के बाहर तक, पहुंच जाओ, एक ट्रिप करके आ जाओ, दिल्ली तक पहुंच जाओ, मस्त पहाड़ वहाड़ घूम के आ जाओ, मनाली पहुंच जाओ अच्छे से। ये ब्यूटी है इसकी। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले सिखाती हूँ। सबसे पहला, अभी मैंने केस में x को 0 लेट करा, तो ये पूरा ही टर्म x को 0 करा तो 2 × 0 0, ये तो पूरा ही 0 हो गया, तो सिर्फ 3y इक्वल्स टू 8 बचा। तो y कितना आ गया, 8/3। अरे आपको उन्होंने सोल्यूशन बोला है, उन्होंने प्लॉट नहीं बोला, सोल्यूशन बोला ना। अब आपका कैसे फ्रैक्शन में भी आए चलेगा। तो अब आप x, y लिखेंगे, जिसमें आपका x 0 है और y 8,3 आया। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे अपन सेकंड निकालते हैं। अब देखिए सेकंड में आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप y को 0 लेट कर लीजिए, तो आपका क्या था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8। y को 0 लेट करा तो ये पूरा ही आपका क्या हो गया, ये पूरा ही 0 हो गया, पूरा टर्म, क्योंकि 3 × 0 0, तो सिर्फ 2x इक्वल्स टू 8 बचा। x जब 2 से डिवाइड हुआ तो 4 बचा, तो इसका मतलब आपको x और y की वैल्यू फिर से मिल गई 4,0। ये ध्यान रखिएगा, x की जगह 4, y की जगह 0 ही आएगा आपका। गॉट इट। ये आपके 2 सोल्यूशन हो गए अभी में। अब लाइए अपन 2 और निकाल लेते हैं। उन्होंने आपको 4 बोले ना, तो क्या ही है, अजी निकाल लेंगे 2x। अब देखिए, अब इस केस में आप क्या करिए, x को क्या मान लीजिए, इस केस में आप x को 1 मान लीजिए। आप -1 मानो, मैं 1 मान रही हूँ, जरूरी नहीं आप -1 मान लो, चैलेंज करो। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8, x की जगह आपने 1 लिखा, बाकी सब दहेज में एज इट इज चलेगा, एज इट इज दहेज में चलाइए, एज इट इज। 2 × 1 = 2 और 2 उधर जाके क्या होगा, 8 से माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ जाके 6 बचा, और 3y यहाँ दहेज में चल रहा है। y की वैल्यू जब 3 यहाँ से आके, देखो कुछ नहीं करना है, बेसिक मैथ्स है, ये बेसिक मैथ्स हर बच्चे को आनी चाहिए। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, भीड़ कम करनी है। तो जब 6 से 3 डिवाइड हुआ तो 2 आ गई आपकी। अब आप x, y की फॉर्म में इसे लिखेंगे, अगर आप इसे x, y की फॉर्म में लिखेंगे तो x आपका 1 माना और y आपका 2 आ गया। लो जी, थर्ड भी निकल गई। लीजिए एक काम करते हैं, फोर्थ भी निकाल लेते हैं। अजी क्या दिक्कत है, अजी दिक्कत क्या है, अजी फोर्थ निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब आप यहाँ पे काम करिए, y को आप एक काम कर लीजिए, -1 मान लीजिए, -1। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको -1 नहीं मानना, आप y को आप 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए इधर 2x
प्लस 3y इक्वल्स टू 8। y की जगह आपने क्या माना, y की जगह 2 मान रहे हैं और इधर इक्वल्स, बाकी सब दहेज में एज इट इज चलेगा। अब देखिए 2x, 3 2 जा 6, इधर 8 आया, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब 6 उधर जाके जब 8 से माइनस होगा तो 2 बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई, अरे वाह, ये अपन ने सेम ही तो माना था, इसको तो अपन ने वाह सेम ही चीज तो कर ली, तो ये आपका अगेन 1/2 आ गया। आप कैसे भी करिए, उल्टा सीधा कुछ भी करिए, आपके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलने। अब जैसे ये देखिए इधर फिर से आपका एक क्वेश्चन आ गया। अब देखिए फाइंड द 2 2, आपको अभी यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो 4 5 6 निकालो, बात कंसेप्ट एक ही है। यहाँ पे इन्होंने बोला 2 सोल्यूशन निकालने। भाई साहब ये पाई देखकर तो बच्चा, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए डाला है, हर बच्चा पाई देख के डर जाता है। और डरना क्यों है जी, डरना क्यों है, डरना नहीं है बस, बाकी कुछ भी करो। डरोगे ना तो कॉन्फिडेंस लो होगा आपका, और जहां कॉन्फिडेंस लो होगा वहां क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए डरो मत, एक कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करो, जो होगा देखा जाएगा। और अपनी प्रैक्टिस अच्छी से रखोगे ना तो वो डर भी खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस करो बस सीधी सादी। अब देखिए इधर पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है। एक बार आप x को 0 लेट कर लो, एक बार y को 0 लेट कर लो, चक दे फट्टे। एक बार मैं क्या कर रही हूं, एक बार मैंने x को 0 लेट करा तो ये पूरा ही 0 हो गया, तो y की वैल्यू डायरेक्ट 9 आ गई। तो आपका x, y क्या आ गया 0,9। एक बार मैं क्या करती हूँ, एक बार मैं क्या कर लेती हूँ, एक बार मैं y को 0 लेट कर लेती हूँ। अब देखिए y 0 लेट हो गया तो सिर्फ आपके पास ये और ये बचा, पाई x इक्वल्स टू 9 बचा। x की वैल्यू निकालनी है तो पाई को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में ले जाओ। पाई को खोलो मत, बच्चा क्या सोचता है पाई को 22/7 लिख देता हूँ, मत खोलो। उन्होंने बोला है क्या, उन्होंने कहीं बोला है क्या, नहीं ना, मर्जी चलाओ अपनी। फिर अब आपकी x की वैल्यू 9/पाई आ गई, तो उसको x, y की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, 9/पाई, 0। लो उसके 2 सोल्यूशन निकल गए हैं जी। इतना क्या सोचना, इतना ज्यादा सोचना नहीं है, ना इतनी मगजमारी करनी है। अब इधर आते हैं अपन थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में आपको दे दिया गया 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ स्यापा पता है क्या है, यहाँ x ही नहीं है। तो सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही नहीं, तो पहले दूसरा वेरिएबल लाओ सीन में, पहले लाओ तो सही सीन में है जी, तभी तो पार्टी कर पाएंगे अपन। जब तक पार्टी की तैयारी नहीं है, पार्टी में लोग ही नहीं आ रहे हमारे, पार्टी किस बात की, अकेले तो करेंगे, अकेले भी कर सकते हो, अलग बात है। चलिए तो पहले अगर x नहीं तो 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है सुनिए, जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे ना मेरे बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको हमेशा क्या करना है, x की ही वैल्यू लेट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है हमेशा, क्योंकि x 0 का है। इसमें आप एक काम करिए, एक बार आप x को 0 लेट कर लीजिए, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, क्या बचा 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो y आपका -4/3 आ गया, दैट इज x, y की फॉर्म में इधर लिखेंगे तो 0, -4/3। अब आप देखिए एक बार फिर से ये इक्वेशन लिखेंगे इधर अपन, फिर से जब आप इसका कौन सा पार्ट लिख रहे हैं, जब आप सेकंड आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, तो 0.x दैट इज 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। बहुत ध्यान से देखिएगा, इधर आप ध्यान से देखिएगा। अब फिर से आप x को आप कुछ भी लेट कर लीजिए, 2, आप x को कुछ भी लेट करो, पर करना x को ही लेट है, क्योंकि x 0 से मल्टीप्लाइड है और y की वैल्यू सेम आएगी। आप देख लो, अब आप फिर से 0 इंटू 2 0, तो 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बचा, मतलब y की वैल्यू फिर से -4/3 आ गई। इसका मतलब फिर से आपके अब क्या आ गया, 2, -4/3। अगर आप x की वैल्यू -1, -2, -3, -8, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी ले लो, आपकी y की वैल्यू -4/3 ही आएगी और इसका एक पैरेलल ग्राफ बनेगा आपका। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसीलिए इसके कितने भी सोल्यूशन निकालो, आप x की वैल्यू लेट करते जाओ और इसमें पता निकालने की जरूरत ही नहीं है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी डालते जाओ, y की वैल्यू सेम चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, मैंने डाला इसलिए कि बहुत बच्चों को इसमें डाउट आता है। गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स जो इस पॉइंट से पास कर रही है। आपका एक पॉइंट है, सबसे पहले आपको पॉइंट एक किसकी फॉर्म में दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फॉर्म में, तो x, y लिखना तो बनता है यार, चड्डी बड्डी यार है। जब भी कोई पॉइंट आएगा, कोई कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x, y जरूर आएगा, वो उसके साथ उसकी कहानी पूरी जुड़ी हुई है, ठीक है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स, इसको भूल जाओ अभी। पहले इन्होंने बोला ऐसी आपको 2 लाइनें बतानी जो उसके पॉइंट के थ्रू पास कर रही है। अरे यार एक चीज बताइए, 2 लाइनें क्या, इस पॉइंट के थ्रू एक कोई पॉइंट है, आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, एक पॉइंट है, कुछ भी पॉइंट है, उस पॉइंट के थ्रू एक लाइन क्या, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, कितनी लाइनें पास कर सकती हैं एक पॉइंट से? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों, क्या इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती है। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स कैन पास, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइनें पास कर सकती है, तो हम कितनी, और हर लाइन की अपनी इक्वेशन है। इन्होंने हमको 2 इक्वेशन बोली है, हम निकाल कितनी सकते हैं,
हम इनफाइनाइट इक्वेशंस निकालने का दम रखते हैं यहाँ पे। अभी मैं आपको बैठे बैठे बोल रही हूँ, तो हम यहाँ पे बोला 2 है ना, तो 2 तो क्या है, हलवा है। कुछ मत करो, अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन लिख दो पहले तो, एक्स और वाई। जैसे मान लो पहला मैंने x प्लस वाई लिख दिया, अब सुनो क्या करना है, इक्वल्स टू लगा दो, x की जगह 3 डालो, y की जगह 12, 3 प्लस 12 15, लो खत्म आपकी पहली इक्वेशन। आप सुनो, आप कुछ मत करो, आप करो 5x प्लस वाई लिख दो, 5x प्लस वाई अपनी मर्जी से लिख दो, 5x प्लस वाई, या आप ऐसा कर लो 5x माइनस वाई लिख दो, कुछ भी मेरी मर्जी से लिख दिया मैंने। 5x मतलब 5 3 15 माइनस 12, 3 आंसर आ गया। तो लो आपकी पहली दूसरी इक्वेशन। मैं कह रही हूं सब छोड़ो, आप एक काम करो 2x प्लस वाई लिख दो, 2x प्लस वाई अपनी मर्जी से 2x प्लस वाई लिख दिया, 2 3 6, 6 प्लस 12 कितना होता है आपका 18, लो इक्वल्स टू में 18 लिख दो, लो खत्म आपकी तीसरी इक्वेशन। ऐसे में कुछ भी इक्वेशन लिख दो, उसमें एक्स वाई की वैल्यू डाल के आगे का आंसर निकाल लो, चाहे रूट में आए, चाहे फ्रैक्शन में आए, चाहे माइनस में आए, डजंट मैटर, आपकी इक्वेशन बन रही ना। ऐसे आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो अभी बैठे बैठे, अब आप इससे हजारों लाखों करोड़ों बना सकते हैं। आपका काम है कमेंट सेक्शन में इससे मुझे 2 इक्वेशन आप बस बना के दे दो, मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ तक बच्चे ने पढ़ा है और उसको समझ में आया है, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ बच्चे के समझ में आए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं मान के चलती हूँ लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, के की वैल्यू निकालो, एम की वैल्यू, तो ये ध्यान रखिएगा इन टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसलिए मैं जब इसका लाइव भी लाई थी तो मैं ऐसे क्वेश्चंस लाई थी, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बोला है, इन्होंने बोल दिया है कि ये जो पॉइंट है, मान लीजिए इसको x, y की फॉर्म में लिखा है, ये इस इक्वेशन पे ये जो 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 है, इस पर लाए कर रहा है, उन्होंने बोल दिया कर रहा है, लाए कर रहा है, तो डर क्यों रहे हो, हैं कर रहा है तो डर क्यों रहो, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू इसमें डालूंगी तो ये पूरा एज इट इज 0 के इक्वल आएगा, जैसा बोला गया वैसा ही होगा। मतलब कुछ नहीं करना, x की जगह m प्लस 2 लगा दो, भाई जहां पे भी x है वहां m माइनस 2 लगा दो, और y की जगह 2m प्लस 1 चिपका दो, और आगे पीछे करके सीधा मैथ्स लगा के m की वैल्यू निकालनी है। 2 की जगह 2, x की जगह m माइनस 2, 3 y की जगह 2m प्लस 1 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सब दहेज में चलाओ। अरे सब कुछ एज इट इज था, सब कुछ एज इट इज था। अब देखिए इधर, अब देखिएगा इधर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ई कलर लेंगे हम, 2 इंटू एम, कद्दू कटेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब ये चाचा जी हैं तो इसको भी मिठाई देंगे, और ये चाचा जी हैं तो इसको भी मिठाई देंगे, ये ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो 2 इंटू एम 2m, माइनस अपनी जगह 2 2 जा 4, अगेन प्लस, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो 3 2 जा 6m प्लस 3 1 जा 3 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। आप दहेज में चलाइए एज इट इज जो चल रहा है। अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, 2m प्लस 6m कितना हो गया 10m, और इधर आपका जब आपने इसको पूरे को सॉल्व करा तो आपका आंसर देखिए 3 में से 4 गया भाई, तो माइनस, भाई 4 में से 3 गया तो -1 बचा, -1 -10 -11 इक्वल्स टू 0। अब वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, सीधी बात नो बकवास, इधर 8 आएगा, आई एम सो सॉरी, इधर आपका 8 आएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, खसमड़ो खाने, क्योंकि मैंने इसको 4 पढ़ लिया, तो ये होगा 8m माइनस 11 इक्वल्स टू 0, वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो m की वैल्यू आ गई 11/8, सीधी बात नो बकवास। अरे फ्रैक्शन में आ रही, डरना नहीं है, अरे और मेरा m तो फ्रैक्शन में आ गया, अरे पॉइंट में भी आए, अरे रूट में भी आए, कुछ भी आए, पाई की फॉर्म में आए, डरना क्यों है, डरना क्यों है। आप सीधा कॉन्फिडेंस रख के, प्रैक्टिस रख के क्वेश्चंस करो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, उसमें सोल्यूशन देखो। मैंने आपको एक बहुत अच्छी अप्रोच से पढ़ाया है चैप्टर, मैंने घास नहीं काटी, मैंने लास्ट में क्वेश्चन भी ज्यादा कराए, चाहे ज्यादा टाइम ले बेशक चलेगा। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, मैंने आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर उससे एल्जेब्रिक इक्वेशन, फिर उससे लीनियर इक्वेशन, देन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, देन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, देन उसकी वर्ड प्रॉब्लम, देन उसके सॉल्यूशंस, और हमने सॉल्यूशन के बेसिस पे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा, कोई झिझक नहीं है, रीच आउट टू मी एनी टाइम। हैव अ नाइस डे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी हार्ड, चक दे फटे, बाय बाय।